ईटी का 2013 वाला है ये, 2013 का PYQ, CTP का पेपर 2 का। तो इसमें 61 से सवाल है ये चालू। तो पहला सवाल इसका है CTP का कि माहिरीन नफ्सियात हार्वर्ड और रोथवे के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा तेजी से जो होती है, तो उसका कौन सा है पैदाइश से लेकर कितने साल की उम्र तक? तो 1, 2, 3 या 4, तो इनमें से जवाब देना है। तो कौन सा जवाब रहेगा इसका बताना है। माहिर नफ्सियात हार्वर्ड और रोथवे के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा जब तेजी से होती है। ये सब पैदाइश से 2 साल तक के। 2 साल। तो हम चेक करते चलेंगे। तो 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो यकसा जहानत रखने वाले बच्चों की परवरिश, अगर उनमें से एक बच्चे की परवरिश तमाम माहौल में और दूसरे की बच्चे की अमीर माहौल में की गई, तो दोनों में क्या फर्क होगा? दोनों की नशोनुमा यकसा होंगी, पहले बच्चे की नशोनुमा दूसरे बच्चे से बेहतर होंगी, दूसरे की ज्यादा बेहतर, या कोई हो तो हम राय नहीं दे सकते। ये सबसे पहले बच्चे की नशा का दूसरे बच्चे से बेहतर है। उसका थर्ड वाला सही है, दूसरे बच्चे की नशोनुमा हाँ, ज्यादा बेहतर होंगी। उसके बच्चे। दूसरे बच्चे की ज्यादा बेहतर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते थे कि माहिर नफ्सियात प्याजे के मुताबिक इनमें से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है? नशोनुमा नहीं होती ग्रोथ। बोलना सीखने से पहले का अमल, इस्तिकरार अमल का मरहला, पैदाइश से 2 महीने, यह जिस्मानी नशोनुमा के फरोग का मरहला। पैदाइश से 2 महीने तक। तो हम देखेंगे, देखिए इसका है थर्ड, पैदाइश से लेकर 2 महीने तक इस मरहले में बच्चे की नशोनुमा ग्रोथ नहीं होता। किस माहिर नफ्सियात ने यह ख्याल पेश किया है कि बच्चों में लकूरात की तश्कील के लिए उनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए? लकूरात मतलब हो रहा है कि कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, मतलब कॉन्सेप्ट बनाने की। लकूरात की तश्कील यानी कि कॉन्सेप्ट जब बन जाते हैं बच्चों में, तो हकीकी तजुर्बात उनको दिए जाने चाहिए। ऐसा किसने ये ख्याल पेश किया था, किस माहिर नफ्सियात ने? तस्वुरात की आयतें समझ आएगी। नहीं, तस्वुर नहीं, कॉन्सेप्ट बन जाना यानी कि कोई भी चीज, कॉन्सेप्ट बन जाना। तो किसने पेश किया था? उसका है देखिए फोर्थ, पियाजे ने। याद है। मतलब कॉन्सेप्ट बनना मतलब जैसे कि पहले जो तीसरा मरहला है कंक्रीट ऑपरेशन, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट बन जाता है कि बर्फ से पानी, तो पानी से बर्फ बन सके। वो वाला एग्जाम्पल था कॉन्सेप्ट बनने का। सेकंड में उसको नहीं पता रहता डायरेक्टली रिवर्सिबिलिटी, कोई रास्ते से जाए तो कैसे वापस आए, या फिर बर्फ से पानी कैसे बनेगा, तो ये बन जाता उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन पानी से बर्फ कैसे बन जाएगा वापस। तो ये कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझता, तो ये कॉन्सेप्ट्स की तश्कील, हकीकी तजुर्बा। नेक्स्ट है कि बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले, पहले मरहले में, तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज को तर्क करनी चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए? लिखने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो देना, स्कूल के औकात बढ़ा देना, तदरीस में अमली सरगर्मी या अमली काम पर ज्यादा तवज्जो देना, या बच्चों को ड्रामे में हिस्सा लेने की तरगीब देना। ये सब अमेरिका में छोड़ देना चाहिए। तर्क करनी चाहिए। हाँ। तो स्कूल औकात को बढ़ाना। उसका सेकंड, स्कूल के औकात बढ़ा देने चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सही जवाब। नेक्स्ट है, मंदर झैल में से कौन सा उसूल उसूल विरासत नहीं होता? कानून मुशाबिहत, कानून तगय्युर, कानून और तगय्युर, या रुजू का कानून, असर अंदाजी का कानून। उसूल विरासत जो नहीं है, असरअंदाजी का फायदा। उसका फोर्थ वाला असर अंदाजी कानून सही जवाब है। ये उसूल नहीं है। वो तालिब इल्म जिसकी कदर जहानत, IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन 25 से कम है अगर, तो उसकी दर्जाबंदी किस जमात बंदी में की जाएगी? औसत, दरमियानी, गबी, अहमक। 25 से कम वाला किस में आएगा? औसत। वो आता है इडियट के अंदर, जो कि फोर्थ है, अहमक।
0 to 25 या 20 क्या रहता है, इडियट, फिर मोर, फिर उसके बाद अलग अलग आता है सेकंड, उसके ऊपर थोड़ा मोरॉन आता है, ऐसे। और औसत तो यानी 65 या 70 के करीब ये ऊपर, क्या बोले। अभी उसके नाम है ये पूरे, जब हमने ये इसके पूरे पढ़े थे, यानी औसत तो क्या हो गया, औसत और दरमियानी दोनों एक ही चीज हो गई, औसत और दरमियानी। और एक नाम और आता है कभी में, या तो मोरॉन के टाइप में आ सकता है, हाँ वाले, तो ये आ जाएगा देखिए, इंटरमीडिएट ऐसा आता है उसका मतलब कभी। हाँ इंटरमीडिएट आता है उसका। अब ये देखिए चार्ट है आईक्यू का, 140 से ज्यादा जीनियस, वेरी सुपीरियर 139 से 130 सुपीरियर, 129 से 20, मतलब उल्टा पढ़ना है, 120 से 29, 110 से 119 ही एवरेज में, अबव एवरेज। और एवरेज 109 से 90 से 109, औसत से कम 90 से 89, उन जहन ज़ईफुल अकल नाकिसुल अकल, तो ये मोरॉन का कौन सा है, 16 50 to 69। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, इम्बेसाइल। इम्बेसाइल में क्या आता है, नाकिसुल अक्ल और फातिरुल अक्ल, ये 0 से 25, इस तरह। और जो कि जब हम सीटेड के हिसाब से देखते हैं 0 से 20 होता है ये। तो उस हिसाब से याद रखना है ये। तो इसका इस तरह से जवाब है। जबकि औसत और दरमियानी एक ही हो गया, गबी मतलब भी इंटरमीडिएट है। ये कंफ्यूज करने फंसी उर्दू डाले थे। दरमियानी और औसत मतलब एक ही है, गबी भी इंटरमीडिएट। तो अहमक ये इडियट के हिसाब से निकल रहा है, तो ये आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं अमरीकी माहिर नफ्सियात, उसी का है देखिए पार्टी। कदर जहानत के लिए थर्मन ने कौन सा उसूल बनाया था। कदर जहानत इज इक्वल टू जहनी उम्र अपॉन असली उम्र, जहनी उम्र बटे असली उम्र, जरब 100, ऐसा। तो उसके लिए हमने क्या याद रखते थे, कदर जहानत तो आई क्यू बराबर है सब में, तो आई क्यू इज इक्वल टू एम में अपॉन सी है, या एम में अपॉन बी है। दोनों में से क्या रख सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन बायोलॉजिकल और क्रॉनिक एज, मेंटल एज अपॉन, सर वो फर्स्ट ही शब्द उसके नहीं। मेंटल एज मतलब जहनी उम्र, ये जहनी किस में है, दो में। अब अपॉन क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। ऊपर वाला फॉर्मूला सही है। हाँ तो ये सही जवाब है, मतलब मेंटल एज एम में अपॉन बी है, मतलब बायोलॉजिकल एज या फिर क्रोनोलॉजिकल एज, तो ये असली उम्र में है। असली में। तो 68 का क्या आ गया है, उसका आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट है, मंदर झैल में से कौन सा तरीका लकवर बनाने में से मेल नहीं खाता, लकवर बनाने में, लेफवेर। अब ये इसमें ऐसे फंसी उर्दू इस्तेमाल करते हैं कि इसमें पहले तो सवाल समझना चाहिए। अब लेफवेर बनाने में मेल नहीं खाता, पहले उसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ऑप्शन समझ के देखते हैं पहले। हकीकी मालूमात ये चीज़ों का इदराक, चीज़ों का तज्जिया करना और उनकी खसूसियात के मुताबिक लेखबिर करना। अब देखिए इससे थोड़ा समझ में आ रहा है कि चीज़ों का तज्जिया करना, एनालिसिस, और चीज़ों को उनकी खसूसियात के मुताबिक लेखबिर करना, यानी कि क्या किया जा रहा है, वर्गीकरण, यानी कि जमात बंदी। तो अब यहाँ पर आ गया जमात बंदी से मेल जो नहीं खाती, तमाम जाब्तों को बताना। और इल्म तामीम, इल्म तामीम मतलब क्या हो रहा है कि संचार, तामीम मतलब वो रचना, स्ट्रक्चर से आ रहा है, ढांचे से। और लकवीर के तश्कील की मदद से जबानदानी पर उबूर नहीं पाया जा सकता। तो इसमें क्या है कि वही रहेगा कि जमातबंदी की जो तश्कील की मदद से जबानदानी पर उबूर नहीं पाया जा सके। तो कौन सा तरीका नहीं खा रहा मेल, तेल नहीं खाता है। सर थर्ड हो सकता है उसमें। तमाम। उसका देखते हैं। उसका फोर्थ, वो क्या है, लेखवेर के तश्कील, तो लेखवेर की ही तश्कील दे रहे, उसकी मदद से जबानदानी पर उबूर भी नहीं पाया जा सकता है। एक तो तश्कील दी जा रही है, फिर उससे उबूर नहीं पाया जा सकता है, इदराक हो रहा है, और उसको जमातबंदी हो रही है, जाब्ते बताना और स्ट्रक्चर ये है। लेकिन ये नेगेटिव है। झैल में दी गई खसूसियात मिसाल के तौर पे मसलन जाति, नज्म ज़ब्त, पढ़ाकू, तहकीकी जहन रखने वाले और तंग नजर किस जुमरे में शामिल किए जाते हैं, पसंद और नापसंदीदगी, या फितरत, जहानत, जाहिरी जिस्मानी।
तो कितनी। उसका है सेकंड, जो कि फितरत। फितरत के ज़मरे में जाती नज्म जब्त पढ़ाको तहफ़्फ़ुज़ ज़हन, ये सब तंग नज़र इसमें रखा जाएगा। यानी किसी की पसंद नापसंद नहीं, ये चीज़ है तहफ़्फ़ुज़ ज़हन वगैरह। ये जहानत के लिहाज से पढ़ाकू होना या नज्म जब्त रखना, फितरत में होनी चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट है कि माहिर ने नफ्सियात क्रोनबाक वरसोपे के मुताबिक किसी भी सरगर्मी की कदर पैमाई की जाती है तो उसे कौन सी कदर पैमाई कहते हैं? अमीर मत। उसका है सेकंड, फैसला जाती कदर पैमाई। कि सरगर्मी की कदर पैमाई की जाती है कौन सी? क्रोनबाक वरसोपे के मुताबिक जब कभी किसी भी सरगर्मी की कदर पैमाई की जाती है तो उसे फैसला जाती कदर पैमाई कहते हैं, ये कहा था क्रोनबाक वरसोपे के मुताबिक। मुसलसिल कदर पैमाई और जहनी कदर पैमाई से क्या मुराद है? तुलबा की जहनी तरक्की की मुसलसिल कदर पैमाइश, ये तुलबा की जज्बाती तरक्की की मुसलसिल कदर पैमाइश, ये तुलबा के आसाब हवास खमसा की मुसलसिल कदर पैमाइश। और जवाब दो होने चाहिए या फिर तीन भी हो सकते हैं। ए, ए बी, बी सी, ए सी या फिर ए बी सी तीनों। तो इसमें से कौन सा रहेगा? कौन सा होगा इसमें से? सेकंड। उसका फोर्थ, तीनों भी रहेगा। मुसलसिल कदर पैमाई और जहनी कदर पैमाई से मुराद होगा कि जहनी तरक्की भी हो जाएंगे, जहन से जहनी। और मुसलसिल कदर पैमाई में जज्बाती भी होगा, जहनी जज्बाती और आसादी। हवास खमसा की मुसलसिल, यानी कि जो पांच जो हवास खमसा है, सेंसरी ऑर्गन्स, तो वो हो गए। और जज्बाती इमोशनल और मेंटल। पीसीएससी के मुताबिक ये सवाल पूछा गया। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन एंड जहनी मेंटल आईक्यू से पैमाई से। आईक्यू टेस्ट से क्या मुराद है? 1959 में गिलफोर्ड ने ज़ाब्ते जहानत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में किन अज्जा को शामिल किया है? कितने थे टोटल गिलफोर्ड के मुताबिक ज़ाब्ते जहानत में? 120। 120। तो उसका सही जवाब है 120, क्योंकि 120 आईक्यू तक जो ये ग्राफ है। 120 का तो 120 एंड अबाउ, बाद में जो है तो ये हुआ था, ये जिसको आगे चल के जिसने उसको वो किया था। तो पहले इसके मुताबिक किए गिलफोर्ड ने, अल्फ्रेड बिनेट ने बाद में। ये सारा इसके ऊपर जो हमने पहले पढ़ा था जहानत का। तो इस बेस पर ये सवाल आया है कि पहले कितने थे जहानत के टेस्ट, अज्जा कितने थे, थॉर्नडाइक ने क्या किया, ऐसा अल्फ्रेड बिनेट। ऐसा करते करते ही जब उसकी आई तो यहाँ पर गिलफोर्ड ने 1959 में ज़ाब्ते जहानत में 120 अज्जा को शामिल किया। दौरान तदरीस मौलिम को अपनी तरीक़े तदरीस मौजू तरीके से तब्दील करते रहना चाहिए। क्यों तब्दील करते रहना चाहिए बता रहे हैं? तदरीस मौजू तरीके से। जमात में तमाम बच्चों की जहानत यकसा नहीं होती, इसलिए ये तुलबा में इक्तसार मेयार यकसा नहीं होता। हर तालिब इल्म को ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए। ये ऊपर के तीनों जवाब सही है। कौन सा रहेगा? चौथा। उसका चौथा सही जवाब है, तीनों भी सही है। जहानत यकसा नहीं होती इसलिए भी इक्तसार मेयार यकसा नहीं है, या इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब जैसे सपोज हिमांशी सिंह हो गए, कोई भी हो गए, या पहले के जो वीडियोस पीवाईक्यू बनाए हुए कुछ भी। तो अब अगर एक मेथड बदल गया, समझो एक बन गया, तो अब ऐसा नहीं है कि उस पर ही इन्हिसार कर लिया जाएगा। वो रोज क्यों बना रहे हैं, हर कोई क्यों बना रहा है उसके ऊपर? इसलिए बना रहा है कि जो अलग अलग किस्म के तलबा आएंगे, किसी को सीडी भी अच्छा रहेगा, किसी को अलग, या किसी की रफ्तार कम ज्यादा रहेंगी, या किसी की तेज कभी कमी।
तो उसके हिसाब से क्या है कि तदरीस को तब्दील भी करते रहना है, क्योंकि एक तो जहानत यकसा नहीं है, इक्तसाब मेयार यकसा नहीं है, सीखने का अंदाज यानी। तीसरा क्या है कि जहनी इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का उनको मौका भी मिलना चाहिए, कि जहनी इस्तेदाद के मुताबिक, कि अगर सुपर स्पीड है फास्ट और वो आईक्यू उसको थोड़ा स्लो समझता है, तो उसके पैटर्न में बैठने के हिसाब से भी वो आ जाए चीज। नेक्स्ट है कि जमात में जॉन को लातीनी जुबान में सिखाने से पहले मौल्लिमा को जॉन के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। ये इबारत किस जरिए तालीम की तर्जुमानी करती है? टीचर सेंटर्ड, सादे भी तालीम मौल्लिम मरकूज, या तालिब इल्म मरकूज, चाइल्ड सेंटर्ड। उसका है सेकंड, चाइल्ड सेंटर्ड सही, कि तालिब इल्म मरकूज तदरीस ही हो जाएगी। मंदरजा ज़ैल जहनी माजूर तलबा के बच्चों के ग्रुप में से कौन से बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुतालिबत हासिल कर सकते हैं? दरमियानी दर्जे के जहनी माजूर बच्चे, मामूली दर्जे के जहनी माजूर, गैर मामूली जहनी माजूर, या हद से ज्यादा जहनी माजूर। मामूली दर्जे की हिंदी। उसका है सेकंड, मामूली दर्जे के जहनी माजूर बच्चे। पेशारा पेशा वाराना मुतालिबत हासिल करते। नेक्स्ट है कि मंदरजा झैल में से कौन सी लक़्व फालिज यानी कि सेरिब्रल पालिसी की वजूहात में से नहीं आता? दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाएं, दौरान हमल माँ को होने वाली बीमारियां, और दौरान हादसा दिमागी चोट, या सर की खोपड़ी का बड़ा होना। वजह कौन सी नहीं सेरिब्रल पालिसी की? एक नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे। सेकंड। उसका फोर्थ, सर की खोपड़ी का बड़ा होना इसमें नहीं आता। नहीं रहेगा पिछला। हाँ, बाकी सब रहेगा, दिमागी हादसे की चोट, या फिर ये बीमारियां, दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाई, ये रहेगा, लेकिन सर की खोपड़ी का बड़ा होना ये सेरिब्रल पालिसी की वजह नहीं है। आंखों की बीनाई को जाय होने से बचाने के लिए इनमें से कौन सी तदाबीर करनी चाहिए? मक़वा ग़िज़ा का इस्तेमाल, आंखों पर बराह रास्त धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना, पढ़ते वक्त में किताब से आंख का फासला कम रखना, आंखों को तनाव और थकन से बचाना। अब इसमें कौन सी तदाबीर करेंगे आप? लगने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है रहेगी। फोर्थ लग रहा हूँ। इसका है थर्ड, पढ़ते वक्त किताब से आंख का फासला कम रखना चाहिए। अब ये क्या बता रहे हो कि आंखों की बीनाई को जाय होने के लिए, और क्योंकि हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है कि पढ़ने लिखने से मुराद है। अब आखिर में क्या था, सिर्फ आंखों को तनाव और थकन से बचाना चाहिए, तो यानी दिन भर ही आंखों को थकन से बचाना चाहिए। पढ़ने की या मोबाइल की उसकी कोई बात ही नहीं हुई आपने। पहले में क्या था कि सिर्फ मुख्तलिफ गजा का इस्तेमाल करना, कि कुव्वत वाली। तो आंखों के लिए क्या लगता है विटामिन, कौन सा लगता है? ई लगता है या ए लगता है? तो ए लगता है। तो विटामिन है जैसे कि अंडों में, उसमें तो ये चीज भी नहीं बताई गई, या मतलब कैरेट्स और मतलब गाजर वगैरह, पालक, तो उसमें कोई विटामिन की बात नहीं की गई। तो मकबूल गजा यानी कि कौन सी प्रोटीन उसमें वाजह नहीं था। और दूसरे में क्यों, कि आंखों पर बराह रास्त धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट धूप और रोशनी। तो धूप निकल के डायरेक्टली, यानी कि कुछ को लगेगा कि जैसे चश्मा पहनना बाहर जाते वक्त में, लेकिन इसमें कोई चीज लिखी नहीं हुई है, जैसे घर में बैठे हैं या किसी वजह से, तो इसमें कुछ उसका कंडीशन नहीं है। जबकि तीसरे में कंडीशन है कि पढ़ते वक्त, किस वक्त तो यहाँ पर नहीं लिखा था, और यह कौन सी विटामिन की जरूरत। तो पढ़ते वक्त में किताब से आपके फासले को कम रखना, या फिर मोबाइल को भी। मंदरजा में से कौन से बच्चे जहनी तौर से माजूर बच्चों के जुमरे में आते हैं? खलीक को समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, बे को हालत हाजरा की मालूमात नहीं, जीम को फनून लतीफ़ा में कम महारत है, दाल बहुत ज्यादा एहतियात पसंद है। और नीचे ऑप्शन है।
और बाकी ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा रहेगा? उसका है सेकेंड, हालात हाजिरा की मालूमात नहीं। जहनी माजूर, क्योंकि मेंटल आ गए यहाँ पर, जहनी तौर से। तो मेंटली, हाँ हैंडीकैप। तो जिनको हालात हाजिरा क्या चल रहा है वो पता नहीं, मुताबिकत में कभी फनून लतीफ़ा या एहतियात पसंद ये नहीं रहे। जहनी माजूर तलबा के मौलिम या मौलिमा को इनमें से कौन सी चीजें छोड़ देनी चाहिए, तर्क करनी चाहिए? तलबा की खूबियाँ और खामियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते हो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहनी माजूर तलबा पर उनकी जहनी इस्तेदाद पर खास तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये जहनी माजूर तलबा को हर कदम पर माहिरीन नफ्सियात से रहबरी हासिल करानी चाहिए। सर फर्स्ट। उसका है थर्ड, जहनी माजूर तलबा पर उनकी जहनी इस्तेदाद पर खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए। यानी कि क्यों हुआ ऐसा हुआ ये? पहला क्या था, पहले निगेटिव वाले देखते हैं। तलबा की खूबियों और खामियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी नहीं करना चाहिए मतलब नजरअंदाज करना चाहिए हो रहा है ये। तर्क करनी चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। तर्क करनी तो चाहिए। नजरअंदाज करना छोड़ना। खूबियाँ और खामियां मतलब क्या आ रही कि खूबियाँ और खामियां में कि वो तो ऑलरेडी नजरअंदाज जहनी माजूर है, तो खामियों को अगर नजरअंदाज करेंगे और वो छोड़ देंगे खामियों को कर। नजरअंदाज। हाँ, तो कोई एक चीज, दोनों मिक्स हो गए। अगर खामियों को नजरअंदाज करेंगे तो खूबियां भी है वहां पर, तो खूबियों को भी नजरअंदाज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ऑप्शन और खूबियों, हाँ, तो इसलिए दोनों को भी साथ रखा गया, तो एक उसके साथ वो आ रहा है कि मिसाल के तौर पे सामने वाला कहता है कि इसकी सिर्फ खूबियां देखो, खामियां क्यों देखते हो? तो आप क्या कर रहे हैं कि जहनी माजूर में अगर खूबियां देख रहे हैं तो खामी भी देखना पड़ेगी, खामी को छोड़ रहे हैं तो खूबी भी छोड़ना पड़ेगी, तो हो ही नहीं रहा हो। तो इस वजह से पहला नहीं। दूसरा कि मुख्तलिफ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करके अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी छोड़ देना है बोल रहे हो, नहीं देना तो मतलब देना। तो आप मुख्तलिफ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते हो ध्यान देना, लेकिन वो है जहनी माजूर, उस पर ध्यान देना ना देना उसको समझ में नहीं आने वाली। चौथा है कि जहनी माजूर तलबा को हर कदम पर माहिर नफ्सियात से रहबरी हासिल कराना चाहिए। तो क्या ये छोड़ देना तो मतलब है कि रहबरी हासिल नहीं कराना? बराबर। तो कराना भी जरूरी है और हर वक्त भी जरूरी नहीं, तो उसकी वजह से वो नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या है कि जहनी माजूर तलबा पर उनकी जहनी इस्तेदाद पर खास तवज्जो नहीं देना चाहिए। तो खास तवज्जो दीजिए बोल रहे, जहनी इस्तेदाद। जहनी इस्तेदाद मतलब क्या होता है कि सीखने की कैपेसिटी, जो जहन इतना एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से उनको तवज्जो दीजिए। मतलब उल्टा कर लिया जाए, तो तवज्जो ना देना ये छोड़ना चाहिए। ये सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट है कि देखिए 81 के मंदर झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने दर्द, जज्बात और तखयल पर खास तवज्जो देकर नफ्सियात को साइंसी नुक्ता नजर से जोड़ा है यानी मरबूत किया है? विलियम वुंडवर्न, या फिर चार्ल्स डार्विन, जे जे बी वॉटसन, या फिर लॉयड मॉर्गन? विलियम वुडन, चार्ल्स डार्विन, जे बी वॉटसन या लॉयड मॉर्गन? तो किसने दर्द, जज्बात, तखयल पर खास तवज्जो देकर नफ्सियात को साइंसी नुक्ता नजर से जोड़ा है? उसका फर्स्ट, विलियम वुडन ने। तो विलियम वुडन ने क्या किया है, दर्द, जज्बात और तखयल सोच पर ज्यादा तवज्जो देकर साइंसी नुक्ता नजर से मरबूत किया है। विलियम वुडन ने। नेक्स्ट है माहिर नफ्सियात बागले ने इनमें से कौन सा नजरिया पेश किया है? नजरिया मुंतकली आमोदिश, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर, नजरिया यकसा अज्जा, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, नजरिया तामीम उमूमियत, द थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, नजरिया बीगले, थ्योरी ऑफ आइडियल्स? किसने किया है? तो उसके ताल्लुक से आपको बताना है। और ये देखिए तरक्की के उसूल में कि इनके थ्योरी से हिसाब से ये भी याद रख लेना है साथ ही साथ
इसके ऊपर भी आ सकता है कि साइको डायनामिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग। सोशो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की। साइको सोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन। बिहेवियर की थ्योरी है बीएफ स्किनर की। स्किनर। और इकोलॉजिकल थ्योरी योरी ब्राउन फैन बर्नर की। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की हार्वर्ड गार्डनर। मैचुरेशन की थ्योरी अर्नोल्ड जेसल की। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी अब्राहम मैस्लो की। ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर लेकिन अलग पूछा है। एक मिनट सर, इसमें तो है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए। और अब जो पूछा है कि कौन सा नजरिया बागले ने, तो कौन सा है? उसका है फोर्थ वाला। इसने कहा है थेरी ऑफ आइडियल्स। नजरिया है वेगले, ये नाम है उसका। थेरी ऑफ आइडियल्स। अब देखिए सवाल के साथ साथ देखिए यहाँ पर उसका जवाब में था नाम। आपने उस पर गौर नहीं किया। नजरिया वीगले। बागले के हिसाब से वीगले। वीगले होगा। तो थेरी ऑफ आइडियल्स इसका है नजरिया वीगले, अगर ऐसा आता है। बस सर का बेसिक ट्रिक लगा है ना, कभी कभी क्या होता है, कहीं तो लग जाता है हाँ, सर। कभी मालूम नहीं रहा तो रॉन्ग भी हो सकता है। उसके बाद अब देखिए, मंदरजा झैल में से किसने मखसूस तदरीसी तरीकों की निशानदेही की? बयानिया, मारूजी तरीका है तदरीस, मौसर तरीका, यकसा नजरिया है तदरीस। उसका है सेकंड, मारूजी तरीका है तदरीस। मखसूस तदरीसी तरीकों की निशानदेही, मारूजी। नेक्स्ट है मार्शाविल एंड ब्रूस जॉइस। मार्शाविल और ब्रूस जॉइस ने इसके साथ क्या बता रहे हैं ये? डायरेक्ट सिर्फ सवाल है और आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि बीओ स्मिथ, प्रिल और शास्ते, हलदा ताबा। तो इसका शायद सवाल ही नहीं है। 84 वाला, ये 84 तो नीचे चालू हो रहा है यहाँ पर। ये वाला जो है, सर उसकी एबीसी है। नहीं एबीसी भी नहीं है। कुछ सवाल ज्यादा बनाना चाह रहे होंगे वो, तो ये कुछ ऊपर नीचे होगा। तो हमने 83 का क्या देखा था, वो था सेकंड, सेकंड। मारूजी। तो नीचे लिख और दीजिए नीचे। किसने की है, तो ये हो सकता है कि बीओ स्मिथ ने की है। हाँ बी। इसमें उन्होंने ये थोड़ा सा कुछ मिक्स कर दिया है। किसने की बता। है तो मखसूस तदरीसी करके समझ में नहीं आया था कि किसने मखसूस तदरीसी तरीकों की निशानदेही की, तो वो है बीओ स्मिथ ने की। मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग। मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग इस नजरिए का मौजूद कौन है? सिचराविन, क्रोनबेक, क्रॉम्बेक, तुप्पे, जॉन बी कैरोल। कौन सा है? उसका है फोर्थ, जॉन बी कैरोल राइट आंसर। इस नजरिए का मौजूद जॉन बी कैरोल। मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग। मंदरजा झैल अज्जा में से कौन से अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते हैं? एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप, मौलिम और तलबा की शख्सियत, तलबा को सीखने की तहरीक देना, मौलिम या मौलिम का तालिब इल्म को देखने का नजरिया, DCB, CBA, DCA, DCBA। कौन सा है? उसका है थर्ड, जो कि है सब। कौन से अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते हैं, तो पहला भी कि एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, मौलिम और तलबा की शख्सियत भी होता है, तलबा को सीखने की तहरीक देना, मौलिमा या मौलिम का तालिब इल्म को देखने का नजरिया, ये सारे हैं असरअंदाज होने वाले। नेक्स्ट, जब स्कूल के तलबा पहली बार ड्रामे में हिस्सा लेते हैं और अपने मुकालमों को भूल जाते हैं, हॉल की भीड़ को देखकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस्मानी और जहनी थकान है, रब्त, दिमागी फितरत, जज्बाती कैफियत। तो उसका है फोर्थ सही जवाब, जज्बाती कैफियत सही जवाब है। इसी तरह से ये इम्तिहान में जाने का भी आता है सवाल
इम्तिहान में जाकर उसके हाथ थर थर करने लगे तो किस वजह से हुआ? जज्बाती कैफियत। दोस्ती की तहरीक, कैंपेनियनशिप बेस्ड मोटिवेशन क्या है? ये तहरीक का जुज कौन सा है? जाहिरी तहरीक, जाती, समाजी तहरीक, ये सब? तो दोस्ती की तहरीक, उसका है थर्ड, समाजी तहरीक। तो समाजी तहरीक सही जवाब। मंदरजा झैल में से कौन से अज्जा तवज्जो को कंट्रोल करते हैं? दिलचस्पी, फौरी जरूरत, आदत, तब्दीली, तबदीली। तो लास्ट सही जवाब है। तब्दीली, तगय्युर वाली, ये अज्जा तवज्जो को कंट्रोल करते हैं। मंदरजा झैल में से कौन से अज्जा तदरीसी अमल में मौसर रोल अदा करते हैं? नई मालूमात देना, महारतों को सीखना, ख्यालात को तहरीक देना, जज्बाती नशो। आराम से पढ़िए। तो इसका सेकंड, महारतों को सिखाना। महारतों को सिखाना ये अज्जा तदरीसी अमल में मौसर रोल अदा करते हैं। स्किल्स। नेक्स्ट है, इसमें से कौन से नुकात तहरीरी जुमरे में गलत जाने जाते हैं? बर्ताव में तब्दीली जाहिरी तौर पर नजर आनी चाहिए, खूबी और खामियां पूरी तरह वाज़ेह होना चाहिए, महारत में जो तब्दीलियां है वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए, खुसूसी तौर पर भी महारत चाहिए और उसको वाहिद के सेगे में लिखा जाए। गलत जो मानी गलत जाएगी। जाएंगे। उसका थर्ड, महारत में जो तब्दीलियां चाहिए वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए, ये गलत है। बाकी पूरी तरह वाज़ेह होना चाहिए और जाहिरी तौर पर नजर आना चाहिए बर्ताव में तब्दीली, खुसूसी तौर पर भी महारत चाहिए और उसको वाहिद के सेरे में लिखा जाए। तो ये हो गया सीडीपी का। ये था 2013 का क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट वाला जो हम लिंक भेजेंगे उसमें अगला देखेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन पेपर।